गुड्डू थर्मल पावर हाई ट्रांसमिशन के स्विच यार्ड में फनी खराबी के बायस आग लग गई, जिससे सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई शहरों में बिजली मुअत्तल हो गई। गुड्डू थर्मल पावर हाउस हुक्काम का कहना है कि 500 केवी की हाई ट्रांसमिशन लाइन में धमाका हुआ था। फनी खराबी शदीद धुंध के बायस पेश आई। हुक्काम ने बताया है कि आग पर फौरी काबू पा लिया गया है, ताहम आग लगने से 500 केवी की 3 लाइन ट्रिप कर गईं। ग्रिड स्टेशन में मरम्मती काम जारी है। गुड्डू थर्मल हुक्काम का कहना है कि फनी खराबी से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई, जिसे बहाल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। गुड्डू पावर 747 मेगावाट प्लांट से बिजली सप्लाई बहाल होना शुरू हो गई है। अब तक गुड्डू पावर में मरम्मती काम जारी है। सखर से आला अफसरान की टीम गुड्डू पावर प्लांट पहुंची। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में मजीद 485 गैस कनेक्शन मुनक़ता करके 40 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद कर दिए। तर्जुमान सोई नॉर्दर्न गैस के मुताबिक पेशावर, किर्क और मरदान में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 86 कनेक्शन मुनक़ता करके 32 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और सरगोदा में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 191 कनेक्शन मुनक़ता करके 1,10,000 रुपए के जुर्माने किए गए। लाहौर, फैसलाबाद और शेखपुरा में 75 कनेक्शन मुनक़ता करके 1,20,000 रुपए के जुर्माने किए गए। इसी तरह बहावलपुर, साहिवाल और मुल्तान में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 111 कनेक्शन मुनक़ता करके 6 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि हम गालिम गलोच की सियासत की मजम्मत करते हैं। सईद गनी ने अपने हलके में मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हलका जब MKM, मुस्लिम लीग और मरवत का गढ़ था, मैं तब यहाँ से जीता था। उन्होंने कहा कि हलके में 5 लाख लोग हैं, कोई एक ले आए जो कहे कि मैंने इससे बदतमीजी की हो। हमने अपने हलके वालों को अपने घर के फर्द की तरह समझा है। जो गुंडागर्दी, बदमाशी हमने यहाँ खत्म की है, इसे दोबारा यहाँ नहीं आने देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि 1988 से इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीती। 2017 के ज़िमनी इंतखाब में पहली बार पीपल्स पार्टी जीती। 1988 से इस हलके से जो भी जीता वो वजीर बना, लेकिन इस हलके की हालत से नहीं लगता था कि ये वजीरों का हलका है। उन्होंने मजीद कहा कि 2018 में मीडिया ने टूटी फूटी सड़कें दिखाई तो मैंने कहा 5 साल बाद आकर ये हलका देखें। सईद गनी ने यह भी कहा कि दावा देकर कह सकता हूँ कि 80% तक इस हलके मसाइल हल हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि लेवल प्लानिंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए। साफ शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जब सेनेट में अक़लियतों की कोई नुमाइंदगी नहीं थी, तब बेनज़ीर भुट्टो ने अक़लियतों को सीटें दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का यह भी कहना था कि खुद को आवाम के सामने उम्मीदवार के तौर पर लाने का फैसला किया है। कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग ने एक और जमहूरी इंतखाबी संग-ए-मेल कामयाबी से अबूर कर लिया। अपने एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि 2 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाले पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज का सिलसिला आज मुकम्मल हो गया। मुल्क भर से मुस्लिम लीग नून के 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड ने जमहूरी मश्क को अंजाम दिया। 184 घंटे पर मुहित अमल में मर्दों ख़वातीन उम्मीदवारों को बड़ी तसल्ली से सुना गया। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबी उम्मीदवारों की सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर किया गया।